हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों इवन आफ्टर बीइंग इन पोस्ट हाविंग ईयर हमें ऑल सीज़न का कुछ अता पता नहीं है और ऑल सीज़न थोड़ा इल्यूसिव लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि ऑल सीज़न अभी आने वाला है और बाद मतलब बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि ऑल सीज़न रिसेंटली आने वाला है। और यहाँ पे भी ये टाइम पे भी बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि हम लोग ऑलरेडी ऑल सीज़न में है। बट वो लोग सब लोग क्यों गलत थे? क्यों? और इवन आफ्टर कॉलिंग फॉर ऑल सीज़न हमें एक बिटकॉइन डोमिनेंस की रैली ही देखने मिली है। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई थिंक वी शुड फर्स्ट डिस्क्राइब और फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज़ ऑल सीज़न, है ना? क्योंकि अगर इफ़ वी डोंट डिफाइन व्हाट इज़ ऑल सीज़न तो anybody can call anything all season. So first thing is, this is not a all season in my definition. ये जो छोटा सा डोमिनेंस का डम था, दैट इज़ नॉट ऑल सीजन एट ऑल. सो एक्चुअली वी कैन कॉल दिस थिंग एज अ ऑल सीजन, क्योंकि यहाँ पे एक ड्यूरेबल फैशन में बिटकॉइन डोमिनेंस का ड्रॉप आया है ना? ड्यूरेबल फैशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा डंप आया फिर ऊपर गया. सो दैट्स नॉट ऑल सीजन. सो सेकेंड थिंग इज, दिस इज द ड्यूरेबल ड्रॉप ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस. आई एम टॉकिंग इन very long term perspective. I'm not a short term trader or anything, so keep that in mind. तो जब भी ये ड्रॉप आया था, so was that a all season? By the definition I just gave you, I don't think so. एंड आई वुड डिसअग्री विथ अ लॉट ऑफ पीपल कि ये ऑल्ट सीज़न था. एंड क्योंकि लोगों को लगा कि यहाँ से वो ड्यूरेबल फैशन में डम शुरू हो जाएगा, इसलिए लोग कॉल कर रहे थे. बट आई थिंक, और वन मोर थिंग इज, पीपल आर लुकिंग आउट फॉर वेरी क्विक गेन्स. ऐसा उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि हमको एक महीने में हम लोग करोड़पति बन जाए. सो दैट इज़ वॉट पीपल आर लुकिंग फॉर. एंड इन्फ्लुएंसर आर सेलिंग इट टू द पीपल कि तुम लोग ऑल सीजन में रहोगे तो यू कैन एक्चुअली मेक लॉट ऑफ मनी इन वेरी शॉर्ट टर्म. और दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल, दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ व्यूज. तो दैट्स वाई इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग इट. बट आई थिंक वी आर नॉट इन अ ऑल सीजन. एंड टू आइडेंटिफाई, एक्चुअली अगर आप लोग को पता होगा ना कि आप ऑल सीजन में हो या नहीं हो, इन वेरी लेजिट वे, कोई भी फेंक रहा है और आप सुन रहे हो तो दैट डजंट मीन कि हम ऑल सीजन में है ना? हमको कुछ तो ग्राउंड ट्रूथ चाहिए या फिर ग्राउंड प्रूफ चाहिए कि कुछ तो हमको एविडेंस दो कि दिस इज़ वाई वी आर इन ऑल सीजन. तो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो. तो अगर आपको पता होता कि यू आर नॉट इन ऑल सीजन, तो आपने बिटकॉइन में अपना एक पोजीशन बनाया होता और अभी भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते. सो what does it mean? So if we just look at it in the any example, so if we look at the ethereum bitcoin pair, which is bleeding, है ना, which is bleeding for a very long time, 60-70% bleed है ऑफ इथेरियम बिटकॉइन. अभी मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इसका मतलब एग्जैक्टली होता है. सो फर्स्ट थिंग वी शुड लुक आउट फॉर कि ये यहाँ से मतलब इतने टाइम से गिर रहा है. सो मतलब 155 डेज आई थिंक, 165 बार. सो इट्स अ वीकली चार्ट. सो 160 वीक से ये ब्लीड होते ही जा रहा है अगेंस्ट बिटकॉइन. सो व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन डू वन इनवर्स ऑफ इथेरियम बिटकॉइन. तो इसका मैं ये चार्ट का मतलब समझाऊंगा. दैट इज वाई आई हैव डन द इनवर्स ऑफ इथेरियम बिटकॉइन. सो जब इथेरियम इस प्राइजेस पे था, इन दिस प्राइजेस, तो एक बिटकॉइन में यू कुड हैव गॉट 11.7 इथेरियम. और अभी एक बिटकॉइन में यू कैन गेट 36 इथेरियम्स. सो विच इज़ बेटर, दिस और दिस? ऑफकोर्स दिस, राइट? क्योंकि यहाँ पे यू आर गेटिंग मोर इथेरियम देन दैट पॉइंट. सो व्हाट डज इट मीन कि हमको बिटकॉइन में रहना वॉज मोर प्रॉफिटेबल देन बीइंग इन इथेरियम. अल्टीमेटली मीन्स being in bitcoin was better than being in most of the alts.
अभी देर आर सम ऑल्ट्स दैट आर परफॉर्मिंग वेरी बेटर देन दिस इथेरियम, जैसे सोलाना हो गया, बट लीविंग दोज ऑल्ट कॉइन असाइड, क्योंकि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कौन सा ऑल्ट कॉइन अच्छा करने वाला है, राइट? सो वी डोंट नो, वी डोंट हैव अ क्रिस्टल बॉल, सो वी कैन नॉट डू दैट. So in general overview, we are saying कि if you were in Bitcoin instead of any other alt, तो आपको from the bottom, जो कि मैंने ये चैनल पे बहुत बार बताया हुआ है, इन फ्रॉम द बॉटम 500% का गेन था. बिटकॉइन अपने हाई से भी ऊपर है, पर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अपने हाई के आसपास भी नहीं है, अपने लोज के पास है, इन मतलब अपने लोज के पास है. सो दैट इज़ द वन पॉइंट. सो बीइंग इन द बिटकॉइन वाज बेटर डील देन बीइंग इन ऑल्ट कॉइन. और अगर आपको ये पता होता कि हम लोग ऑल्ट सीजन में नहीं हुए, तो यू कुड हैव ऑल्सो टेकन दिस डील इंस्टेड ऑफ गोइंग इन ऑल्ट कॉइन्स, है ना. ऑल्ट कॉइन अगर आप लोग देखेंगे तो वो ब्लीड कर रहे हैं अगेंस्ट बिटकॉइन, और जब भी बिटकॉइन एक छोटा सा डंप देता है तो हम देख सकते हैं कि उस पर 30-40% का डंप आ जाता है. सो आर यू रियली विलिंग टू गेट द रिस्क ऑफ ऑल्ट कॉइन एंड गेट नॉट गेट द प्रॉफिट ऑफ बिटकॉइन? आई डोंट थिंक सो, दैट्स अ गुड डील. सो उसके बाद हम लोग अगेन फॉलोइंग दिस वी कैन ऑल्सो चेक टोटल 3, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा असेस करना मुश्किल हो जाता है. देर इज़ नो कॉन्क्रीट वे टू असेस इट. बट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बिटकॉइन डोमिनेंस पे भी एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट मारे, सो वी कैन सी दिस इज वन लेवल एंड दिस इज अनदर. मैं हर एक लेवल का भी बता सकता हूँ. सो दिस वॉज द वन मोर एंड दिस वॉज द लेवल और दिस वॉज द लेवल. तो हम लोग क्या देख क्या सकते हैं कि जब भी ये फिबोनाची के लेवल्स पे आया था, थोड़ा स्ट्रगल किया ब्रेक करने के लिए, फिर ऊपर गया है, फिर अगेन ये वाले लेवल, आई थिंक यहाँ पे स्ट्रगल नहीं किया, बट फ्रॉम दिस लेवल इट स्टार्टेड स्ट्रगलिंग जब भी फिबोनाची के लेवल पे आता था. सो दिस इज़ द 0.38 लेवल. यहाँ पे थोड़ा एक डंप लिया, फिर इसने ब्रेक किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया, फिर इसने ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट वाले लेवल पे आया, यहाँ पे स्ट्रगल किया, फिर इसने ब्रेक किया. सो बाय दिस पैटर्न व्हाट कैन वी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय दिस पैटर्न कि नेक्स्ट स्टॉप फॉर द बिटकॉइन डोमिनेंस कैन बी दिस, राइट? आई मीन, एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? सो द बाय दिस लॉजिक आई थिंक दिस कैन बी अ नेक्स्ट स्टॉप विच इज़ 64 से 66% ले सकते हैं बाय 64.7%. और ये जो विक था उसका हम लोग हाई पकड़ के समझ सकते हैं कि दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट फॉर बिटकॉइन डोमिनेंस टू रीच. तो अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाने वाला है तो हम लोग वाई शुड बी इन एनी ऑल्ट कॉइन एज ऑफ नाउ? देर कैन बी ऑल्ट कॉइन्स जो विच आर परफॉर्मिंग बेटर देन बिटकॉइन, बट in general we don't know which altcoins are going to perform better than bitcoin. So in general we cannot do that. So that's why I'm saying ki stay in bitcoin instead of altcoins. So I was saying ki total 3. So basically total 3 is market cap of crypto excluding ethereum and bitcoin. So total 3 minus USDT, which is stable coin. That's why we are not taking stable coin in consideration, divided by bitcoin. So if we look at this chart, so what can we exactly see here? अगर हम लोग सभी ड्राइंग हटा देते पहले, तो ये इतने टाइम से, मतलब फ्रॉम दिस पीरियड ये ब्लीड कर रहा है अगेंस्ट, टोटल 3 इज ब्लीडिंग अगेंस्ट बिटकॉइन, राइट? दैट्स व्हाट वी कैन सी एंड इट्स वेरी एविडेंट टू सी. और अगर हम लोग लेटेस्ट वाला डंप देखें, सो लेटेस्ट वाले डंप में क्या दिख रहा है कि इसने विक जो लगाया है दैट्स अ लोअर हाई, आई मीन लोअर लो, सॉरी. तो अगर इफ़ द ट्रेंड इज़ लोअर लो, सो कैन यू से दैट कि ये चार्ट भी और नीचे जाने के चांसेस है. सो जब भी अगर ये चार्ट नीचे जा रहा है, सो इट व्हाट इट मीन्स कि ऑल्ट कॉइन्स विल ब्लीड अगेंस्ट बिटकॉइन. सो इट्स सेफ टू बी इन बिटकॉइन and it's very risky to be in altcoins. So that's the whole point of this discussion. और अगर हम लोग को देखना है एक्चुअली कि कब जाके हमें एक ऑल्ट सीजन देखने मिल सकता है, सो हम लोग इसी चार्ट पे
total asset I mean so we can overlay this which is total asset Fed balance sheet, जो कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, बट आई थिंक फॉर दिस वीडियो डिस्कसिंग ऑल सीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इट्स गुड टू लुक एट दिस टोटल एसेट्स. सो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि व्हेन, तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जब भी फेड ने फ्रॉम दिस पॉइंट, जब भी फेड ने अपना बैलेंस शीट कट करना शुरू किया, मतलब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में गया, सो एट फ्रॉम दैट पॉइंट, सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन सी कि ये चार्ट नीचे जा रहा है, विच मीन्स कि बिटकॉइन इज डूइंग फाइन एंड ऑल्ट कॉइन्स आर डूइंग नॉट फाइन, है ना, जब भी ये नीचे जा रहा था येलो लाइन. सो आई विल जस्ट टॉक इन वेरी सिंपल टर्म्स, क्योंकि बैलेंस शीट वगैरह बोलूँगा तो पीपल गेट ओवरवेल्म्ड एंड ऑल दिस थिंग्स. तो अभी यहाँ पे भी क्या देख सकते हैं कि जब भी यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आने शुरू हो गया, सो तभी से हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा एक डाउन ट्रेंड में है. और जब भी फेड ने अपना बैलेंस शीट मतलब रेज करना शुरू किया, तभी से ये वाले चार्ट ने एक बॉटम लगा दिया है, राइट. सो आफ्टर दिस, सो बेसिकली व्हाट वी कैन सी इज कि जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू होगा तब वी कैन एक्चुअली सी अ ड्यूरेबल फैशन ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉपिंग, विच मीन्स ड्यूरेबल फैशन ऑफ ऑल सीजन. हम ऐसे छोटा मोटा या 3-4 हफ्ते का ऑल सीजन देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट मेक मनी इन दैट, है ना. 4 हफ्ते आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर जा रहा है, फिर बाद में 5वें हफ्ते में पूरा गेन गायब हो गया और यू आर इन माइनस, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. तो उसके बाद हम लोग ये चार्ट भी एक्चुअली देख सकते हैं. सो दिस इज़ द ऑल्ट सीजन इंडेक्स. तो ये ऑल्ट सीजन इंडेक्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो दिस इज़ वेरी, मतलब ये जूम होगा कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट आई विल ट्राई टू मेक इट. तो अगर अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्ट सीजन इंडेक्स, और एक्चुअली ये जो लाइन है विच इज़ 75 का लाइन है, तो जब भी ये ऑल्ट सीजन इंडेक्स 75 के ऊपर गया है, तभी हमें अच्छा खासा एक ऑल्ट सीजन देखने मिला है. बट अभी रिसेंटली भी गया था, बट लेकिन वो सस्टेन नहीं किया है. इफ़ यू सी यहाँ पे सस्टेन नहीं किया फटाक से, मतलब 1-2 हफ्ते के लिए वो इस 75 के ऊपर था, उसके बाद वो फटाक से नीचे आ गया. सो एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज वी कैन हैव अ ऑल्ट सीजन, बट where we can make money, we can make money in ड्यूरेबल ऑल्ट सीजन, नॉट 2 वीक के ऑल्ट सीजन में हम लोग पैसे नहीं बना पाएंगे. सो दैट इज़ वॉट ऑल आई एम सेइंग. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 75 के ऊपर ये बहुत टाइम पे रुका था, बहुत टाइम रुका है, राइट. दैट्स वॉट वी कैन सी. सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस, ये वाला है 2021 वाला, राइट. 2021 में आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2021 के ऑल्ट सीजन को देख के या फिर गेम्स को देख के, जो कि मैं भी आई एम वन ऑफ देम, उनको देख के सीखा है या फिर उनमें एग्जिस्ट किया है. तो लोग आर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ऑल्ट सीजन, बट हमें ऐसा ऑल्ट सीजन अभी तक देखने नहीं मिला है. सो दैट इज़ द वन थिंग. अगर जब भी ये ऑल्ट सीजन इंडेक्स 75 के अबव आएगा और इट इज़ ट्राइंग टू सस्टेन, so that's when we can actually say कि we are in all season. And these are the metrics are very important for us to track if you are actually looking for all season, है ना. So these are the all things that we discussed in this video. So all in all I'm saying is कि wait for Bitcoin dominance to go down durable fashion. एंड सो हमें इस वीडियो के बाद में हमें देखना क्या क्या, मॉनिटर क्या क्या करना है. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू मॉनिटर इज टोटल विच इज़ फेड बैलेंस शीट. जब भी फेड बैलेंस शीट पिवट होगा तभी हमें एक क्या कहते हैं ऑल सीजन का एक अच्छा खासा ड्यूरेबल फैशन में बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा है. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू मॉनिटर इज टोटल एसेट फेड बैलेंस शीट. सेकेंड थिंग वी हैव टू मॉनिटर इज दिस मैट्रिक्स. अगर मैं इसका लिंक होगा तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट. उसके बाद बिटकॉइन टोटल 3 अगर यहाँ पे आ गया ना, टोटल 3
माइनस यूएसडीटी डिवाइड बाय बिटकॉइन, अगर ये चार्ट है, इफ दिस इज द चार्ट, वेट लेट मी, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, टोटल 3, ओके, सो दिस इज द चार्ट। तो अगर ये चार्ट अगर बॉटम कर जाए, विच विल इन टोटल इट विल मीन कि बिटकॉइन डोमिनेंस स्टॉप कर जाए, बट टू बी फेयर अगर ये चार्ट भी यहाँ पे ड्रॉप कर जाए इस लेवल तक, तो अभी भी हमें एक अच्छा खासा, फिर इसके बाद ऊपर जाने के, ये चार्ट को ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। सो उस टाइम पे हमें ऑल सीजन देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और सस्टेनेबल ऑल सीजन देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी लुक्ड। उसके अलावा अगर हम लोग देखें अदर्स डॉट डोमिनेंस, तो अगर अदर्स डॉट डोमिनेंस अभी यहाँ पे, अगर अदर्स का डोमिनेंस भी कुछ अच्छा खासा गिर जाए, विच इज़ अभी इट इज़ अराउंड 8.3, आई थिंक 6.5 तक भी आ जाए, तो भी हमें थोड़ा बहुत अपसाइड वो जाने, 6.8 6.5 नहीं, आई थिंक 5.63 इस लेवल तक भी आ जाए, तो वी कैन एक्चुअली सी सस्टेनेबल गेन्स आफ्टर दिस। सो दैट इज़ ऑल आई एम सेइंग, क्योंकि अगर यहाँ पे डोमिनेंस गिर जाएगा उसका मतलब ही ये होगा कि बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। तो ऑल इन ऑल बिटकॉइन डोमिनेंस देखना बहुत ज़रूरी है। एंड so all these things we looked in this video, so I think this is it for this video. And if you like the video, please subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next one.